हेलो फ्रेंड्स, मोनोटोरल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन। बेसिकली क्या है, हम इसमें करेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं यूरिन फिजिकल एंड केमिकल एग्जामिनेशन जो है हमारा। लेट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द characteristic of urine include the physical and chemical except that they often evaluated as a part of the यूरिन एनालिसिस। ठीक है, जो हमारा यूरिन का फिजिकल एंड केमिकल एग्जामिनेशन है, ये बेसिकली क्या है, यूरिन एनालिसिस का एक पार्ट है। ठीक है, इसमें हम बेसिकली क्या क्या देखते हैं, उसको किस तरह से फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसका कलर कैसा है, उसकी पीएच कितनी है, उसका अमाउंट कितना होता है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, उसकी कंस्टिट्यूएंसी कितनी है, और उसका जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो क्या क्या है। ठीक है, बेसिकली हम इसमें ये हम टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, फ्रेंड्स, अगर मैं यूरिन एनालिसिस के अंदर अमाउंट की बात करूं, ठीक है, तो नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट ऑफ 24 आवर्स, अगर हम पूरे दिन का यूरिन की बात करें तो बेसिक अमाउंट कितना हो सकता है, 1 to 2 लीटर हो सकता है। ठीक है, 1 to 2 लीटर हम पूरे दिन में यूरिन पास आउट करते हैं। ठीक है, मैनी फैक्टर्स कैन सिग्निफिकेंटली चेंज आउटपुट। ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं जो मतलब सिग्निफिकेंटली से इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। बाय चांस किसी का किडनी नॉर्मल फंक्शन ना कर रहा हो, एबनॉर्मल फंक्शन कर रहा हो, या फिर प्रॉपर तरीके से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, उसमें भी यूरिन वॉल्यूम काफ़ी कम आ सकता है, या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो ही नहीं रही है, यूरिन पास आउट होता जा रहा है, तो 2 लीटर से भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, एक्सेसिव स्वेटिंग ऑफ लॉस ऑफ फ्लूइड थ्रू डायरिया विल डायरिया यूरिनरी आउटपुट ओलिगुरिया टू कंजर्व बॉडी वाटर। ओके, बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, जो हम वाटर पी रहे हैं बेसिकली वही फिल्टर होके यूरिन के थ्रू पास आउट हो रहा है। क्या है, अगर स्वेटिंग के थ्रू हमने पानी पिया, स्वेटिंग के थ्रू पानी निकल रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है, या फिर डायरिया के थ्रू क्या है, हम वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं और वो क्या है, कंटिन्यूअसली लीक हो रहा है। ठीक है, डायरिया के थ्रू बाहर से आउटपुट हो रहा है। ठीक है, उसे ओलिगुरिया भी उस कंडीशन को कहा जाता है। इससे क्या है, हमारा बॉडी में जो वाटर है उससे वो भी कम हो सकता है। ठीक है, उसका वॉल्यूम कम हो सकता है। एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक विल इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट पॉलीयूरिया। एक्सेसिव फ्लूइड जब हम टेक करते हैं तो यूरिनरी ज़्यादा आउटपुट होता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीयूरिया। ठीक है, एक कंडीशन है, एक ओलिगुरिया है, एक पॉलीयूरिया है। जब यूरिन जो है वो डिक्रीज पास आउट होगा, बहुत कम पास आउट होगा, दैट इज ओलिगुरिया, और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पास आउट होगा, दैट इज पॉलीयूरिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये कंडीशन आप याद रखेंगे क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है वाइवा में। ठीक है, कलर, अगर हम कलर की बात करें यूरिन की, द टिपिकल येलो कलर इज यूरिन from urochrome, a breakdown product of bile is often referred to as straw or amber color। अगर बाइल प्रोडक्शन हो रही है, ब्रेकडाउन हो रही है एचपी की, तो ये स्ट्रॉ और अंबर कलर का हो सकता है। बेसिकली ये पेल येलो कलर का होता है। ठीक है, कंसनट्रेटेड यूरिन इज अ डीपर येलो अंबर कलर, यानी कंसनट्रेटेड यानी जिसका पीएच काफ़ी ज़्यादा होगा, ये जो यूरिन होगी वो अंबर कलर की होंगी, दैट इज अ डाइल्यूटेड यूरिन, दैट इज डाइल्यूट यूरिन। फ्रेशली बॉइल्ड यूरिन इज ऑल्सो क्लियर रेदर देन दी क्लाउडी, और जो क्लाउडी यूरिन होती हैं उससे क्या होता है, जो फ्रेशर यूरिन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी की, द नॉर्मल रेंज इज 1.010 to 1.025। ठीक है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। अगर आप लैब में टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन की, तो आप एक स्ट्रिप देखेंगे, उसमें आपको ग्लूकोज, कीटोन, प्रोटीन्स, उसमें सारी वैल्यूज आपको दिखेंगी, प्लस माइनस, पहले ट्रेस आता है, फिर 1+ आता है, फिर 2+ आता है, फिर 3+ आता है, उसमें ब्लड, ग्लूकोज, प्रोटीन्स लेवल सारे दिखते हैं आपको। ठीक है, उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होती है, उसमें पीएच वगैरह सब होता है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल कितनी आती है, 1.010 to 1.025। दिस इज अ मेजर ऑफ द डिजॉल्व मटेरियल इन यूरिन, यानी कितना मटेरियल डिजॉल्व है यूरिन के अंदर, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन करता है ये रेंज। ठीक है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डिस्टिल वाटर इज, अगर हम डिस्टिल वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो कितना होता है, 1.000। ठीक है, ये याद रखिएगा फ्रेंड, डिस्टिल वाटर की जो स्पेसिफिक रेंज है दैट इज 1.000। ठीक है, मीनिंग्स दैट देयर आर नो सोल्यूट प्रेजेंट, यानी इसके अंदर कोई भी सोल्यूट प्रेजेंट नहीं है। डिस्टिल वाटर के अंदर कोई भी सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स इसका क्या होगा, 1.000 स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी।
ठीक है। देयरफॉर द हायर द स्पेसिफिक ग्रेविटी नंबर ऑफ मोर डिजॉल्व मटेरियल इज प्रेजेंट, यानी अगर हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी आ रही है इसका मतलब क्या है, मोर डिजॉल्व मटेरियल इज प्रेजेंट इन यूरिन, यानी यूरिन के अंदर, ठीक है, डिजॉल्व है। सम हु हैज बीन स्टेशनरी and has lost body water, if the sweat will usually produce less urine, if the will be more than concentrated, have a higher specific gravity. So basically क्या है, अगर हमारी बॉडी में से स्वेटिंग हो रही है, काफ़ी ज़्यादा जो वाटर है वो स्वेटिंग के थ्रू निकल रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो यूरिन पास आउट होगा काफ़ी कम होगा और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये भी एक कंडीशन है कि इस कंडीशन में क्या होगा, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी यूरिन की, ठीक है। अगर हम पीएच की बात करें, द पीएच रेंज ऑफ यूरिन इज बिटवीन 4.6 to 8, यानी जो पीएच रेंज होती है यूरिन की 4.6 pH to 8 pH तक होता है, विद द एवरेज वैल्यू ऑफ 6, यानी एवरेज वैल्यू कितनी आती है, बेसिकली 6 आती है, जिसकी नॉर्मल यूरिन होती है, ठीक है। डाइट हैज़ टू ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द यूरिन पीएच, अगर हमारी डाइट अच्छी है, हमारी प्रॉपर हेल्दी डाइट है, तो हमारा पीएच हमेशा मेंटेन रहता है यूरिन का। अ वेजिटेरियन डाइट विल रिजल्ट इन अ मोर एल्कलाइन यूरिन, वेयर एज अ हायर प्रोटीन डाइट विल रिजल्ट इन अ मोर एसिडिक यूरिन, यानी अगर वेजिटेरियन फूड आप खाते हैं, दैट ये क्या है, मोर एल्कली होता है, यानी हमारा जो यूरिन पास आउट होता है वो एल्कलाइन होता है। अगर आप हाई डाइट लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा मीट वगैरह या उससे हाई प्रोटीन्स लेते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी जो यूरिन पास आउट होगी वो एसिडिक होगी, ठीक है। सो कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें, अगर हम कंस्टिट्यूएंट्स देखें तो यूरिन इज अप्रोक्सीमेटली 95% वाटर विद सॉल्वेंट फॉर वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड सॉल्ट्स। इसमें क्या है, यूरिन के अंदर 95% वाटर होता है, जबकि जो बाकी जो 5% बचे हैं वो इसमें सॉल्ट होते हैं, ठीक है। सॉल्ट आर नॉट कंसिडर्ड ट्रू वेस्ट प्रोडक्ट्स बिकॉज दे मे वेल बी यूटिलाइज बाय द बॉडी व्हेन नीडेड। जो यूरिन के अंदर सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं ये वेस्ट नहीं होते, अगर हमारी बॉडी को नीड होती है तो इसे भी क्या, उसे उसे यूटिलाइज कर लेती है, ठीक है। बॉडी हमारी उस वेस्ट को भी यूटिलाइज कर लेती है, उसे डिस्कार्ड नहीं करने देती। 95% वाटर होता है, ठीक है, यूरिन के अंदर 5% सॉल्ट प्रेजेंट होता है एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें। नाइट्रोजिनस वेस्ट, अगर हम नाइट्रोजिनस वेस्ट की बात करें तो इसमें आता है यूरिया। यूरिया इज अ फॉर्म्स लीवर दैन एक्सेसिव अमाइनो एसिड एंड डिटरमिन द यूज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। यूरिया बेसिकली क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमारी बॉडी में होता है, ठीक है। ये क्या करता है, एक्सेस अमाउंट में अमाइनो एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो क्रिएटिनिन कम्स फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेटेज एनर्जी सोर्स इन मसल। क्रिएटिनिन क्या है, हमारे एनर्जी सोर्स, हमारे मसल्स के एनर्जी सोर्स है क्रिएटिनिन, ठीक है। क्रिएटिनिन से क्या है, हमारी मसल्स को एनर्जी मिलती है। सो यूरिक एसिड कम फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म इन न्यूक्लिक एसिड दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। यूरिक एसिड क्या है, हमारे मेटाबॉलिज्म का न्यूक्लिक एसिड में वर्क करता है, ये क्या करता है, ब्रेकडाउन आरएनए डीएनए को, इसमें यूरिक एसिड फॉर्मेशन होती है। सो नाइट्रोजिनस वेस्ट है ये, जो क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड है, यूरिया है, ये नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं जो प्रोड्यूस होते हैं इनकी वजह से, ठीक है। सो ऑल दो these are waste products, there is always a certain amount of each in the blood, यानी ये जो जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ये क्या करते हैं, एक सर्टेन अमाउंट में हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ब्लड टेस्ट एंड किडनी फंक्शन डिक्रीजेज द रिलेशनशिप बिटवीन ब्लड लेवल ऑफ दिस वेस्ट प्रोडक्ट्स और किडनी फंक्शंस। सो फ्रेंड्स, लैब के अंदर हम परफॉर्म करते हैं KFT, LFT, थायराइड प्रोफाइल। सो जो KFT है, किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन भी आता है। इसमें पता चल जाता है कि जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो कितनी मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर है, कितने अमाउंट में है, ठीक है। सो अभी मैंने आपको बताया यूरिया फ्रॉम अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रिएटिनिन फ्रॉम मसल मेटाबॉलिज्म, यूरिक एसिड फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। आपको ये तीनों वर्ड याद रखें, तीनों इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है। सो ब्लड टेस्ट एंड किडनी फंक्शन टेस्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, लैब के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं ब्लड टेस्ट,
ठीक है। ब्लड टेस्ट कौन सा, KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर ही हमारा ये सारा आता है, उसके अंदर यूरिन रूटीन भी कवर होता है, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट आर नॉर्मली प्रेजेंट इन दी ब्लड। सो बेसिकली क्या है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो ब्लड के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। एंड द कंसनट्रेटेड ऑफ द ईच वेन्स विद इन अ नॉर्मल रेंज, यानी हर वेन में ये नॉर्मल रेंज में प्रेजेंट होता है। अगर हायर रेंज में प्रेजेंट होगा तो ये इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। एज पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड लैब वर्क कॉल्ड ब्लड केमिस्ट्री, द लेवल ऑफ द 3 वेस्ट प्रोडक्ट्स आर डिटरमाइंड, ठीक है। 3 टाइप्स का ब्लड इसमें डिटरमाइंस करते हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड। ये क्या है, हमारे नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं। So if blood level of these 3 substances are within normal ranges, it may be concludes that kidney are excreting these waste at normal rate. अगर हमारे ब्लड के अंदर यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड की जो वैल्यू है वो नॉर्मल आती है, दैट मीन्स हमारा जो वेस्ट है, हमारे बॉडी का जो एक्सक्रीटिंग वेस्ट है, ये क्या है, नॉर्मल रेंज में है, यानी हायर रेंज में नहीं है और ज़्यादा ही लोअर रेंज में नहीं है, मतलब नॉर्मल रेंज में वॉक कर रहा है। कोई भी इससे हमें कोई भी नुकसान या फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। इफ़ however these blood level are elevated, the possible cause is that the kidney function has been impaired. अब क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड की वैल्यू हमारी ब्लड के अंदर इंक्रीज होती है, दैट मीन्स हमारा जो किडनी फंक्शन है वो इम्पेयर्ड हो गया है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है। बन यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन मे बी एलिवेटेड एज अ consequence of a high protein diet, the starvation that may body proteins is the broken down of the faster rate than the normal. ये क्या होगा, जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता है, इसमें क्या होता है, अगर हम हाई प्रोटीन्स डाइट लेते हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेने से क्या होगा फ्रेंड्स, ये क्या होगा, ये एलिवेट कर देगा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के वैल्यू को, और क्या होगा, ये जो प्रोटीन्स है वो हाई रेट में टूटने लगेंगे, ब्रोकन होने लगेंगे, जिससे क्या होगा, इसकी जो रेंज है वो बढ़ जाएगी ब्लड में, ठीक है। यूरिक एसिड लेवल में ऑल्सो वेरी अकॉर्डिंग टू डाइट, यानी जो यूरिक एसिड लेवल है हमारे डाइट पे भी इफेक्ट करता है। अगर हम अच्छी डाइट लेते हैं, हमारी यूरिक एसिड जो है नॉर्मल रहता है। अगर हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, यूरिक एसिड का लेवल क्या है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। हाउएवर एलिवेटेड ब्लड लेवल्स ऑफ ऑल 3 nitrogenous waste usually indicate impaired glomerular filtration. So क्या है, जो इम्पेयर कर देता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को, अगर इन तीनों की वैल्यू एलिवेट होती है, इंक्रीज होती है, सो क्या है, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन की वैल्यू अगर एलिवेट होती है हमारी ब्लड के अंदर, तो ये क्या करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इम्पेयर्ड कर देता है, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रुक जाती है, उस टाइम पर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, किडनी फंक्शन अपने प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता, ठीक है, जिससे किडनी इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली क्या है, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन है, यूरिन फंक्शन है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, वो बेसिकली इतना ही था। जो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं यूरिन का, बेसिकली उसमें इतना ही करते हैं देखने के लिए। सो हमारा स्ट्रिप एग्जामिनेशन होता है लैब के अंदर, स्ट्रिप से हम पता लगाते हैं कि जो यूरिन है वो ट्रेस है या फिर 1+ है, 2+ है, उसका pH कितना, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, इसे शेयर करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।